दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर फर्स्ट है 11th क्लास का, जिसमें अपन कह रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड के अंदर अपन देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। ठीक है, तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम जो लिविंग थिंग्स है यानी सजीव जो है, उनके कुछ खास लक्षण जो है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है अपन बात कर रहे हैं कि भाई वृद्धि। ठीक है, वृद्धि जो है यानी जो ग्रोथ अपन बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, किसी भी सजीव है उसके परिमाण में या आकार में दिनों दिन जो है क्या होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, या उसके आकार में या परिमाण में बढ़ोतरी होती है, उसी को अपन वृद्धि कहते हैं ना, मास में। तो ये जो है किसके कारण होती है वृद्धि जो है, वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वृद्धि का मुख्य कारण है कि भाई जो भी उसके शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हैं या जैविक क्रियाएं जो है, ठीक है, शरीर के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप, और जो अपन कह रहे हैं सेल डिवीजन के भाई कोशिकाएं होती है, जैसे किसी भी जीव का निर्माण होता है तो एक कोशिका से होता है, बाद में धीरे धीरे उसमें डिवीजन होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। ठीक है, फिर उसमें अपन कह रहे हैं कि धीरे धीरे वृद्धि भी होती है, सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होती है। वृद्धि जो है वो एक बेसिक कैरेक्टर है किसका, लिविंग थिंग्स का। सेकंड बात करते हैं अपन प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन सजीवों के द्वारा ही दर्शाया जाएगा, निर्जीवों के द्वारा नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि भाई कोई भी जीव है वो अपने ही समान जो है संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है, जिससे कि क्या उस स्पीशीज का सर्वाइवल है वो बना रहे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर एग्जिस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ इन एन इंडिविजुअल, बट इट इज नेसेसरी फॉर इज एग्जिस्टेंस। ठीक है, किसी भी स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए जो है रिप्रोडक्शन जरूरी है, उस इंडिविजुअल के जिंदा रहने के लिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला स्टेप अपन बात किया उपापचयी प्रक्रियाएं जो होती है। उपापचयी प्रक्रिया अपन बात करते हैं भाई शरीर जो है, अपना शरीर के अंदर बहुत प्रकार की अनेक प्रकार की रिएक्शंस होती है, उसमें कुछ रिएक्शंस होती है वो एनाबॉलिक होती है, कुछ रिएक्शंस है वो कैटाबॉलिक होती है। एनाबॉलिक का मतलब जो अपन कह रहे हैं जो निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, जिसमें कि कुछ नए पदार्थ सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको अपन कह रहे हैं उपचय प्रक्रियाएं। ठीक है, एक होती है अपचय प्रक्रियाएं। अपचय प्रक्रिया में क्या होगा, अपचय प्रक्रिया में जो बने हुए पदार्थ होते हैं उनको काम में लिया जाता है ना, यानी वो विघटनकारी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो एक तो है उपचय प्रक्रियाएं, एक है अपचय प्रक्रिया। जैसे अपन प्लांट्स की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस है एनाबॉलिक प्रोसेस, मतलब एक उपचय प्रक्रिया है, जबकि श्वसन जो होती है वो क्या है, एक प्रकार की अपचय प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो अपचयी और उपचयी दोनों को मिला करके कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं बोलते हैं, जो कि अपने शरीर में संपन्न होती है, और उन्हीं के कारण अपनी जो ग्रोथ है या ठीक है सारी चीजें जो वो इसी से होती है। अगली बात करते हैं अपन गति की। गति यानी मोशन जो है, मोशन जो है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, लिविंग थिंग्स के द्वारा दर्शाया जाता है। नॉन लिविंग दर्शाती है, बट वो सेल्फ वगैरह अपने आप नहीं होती है ना, उनमें गति जो होगी वो किसी न किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, लिविंग थिंग है वो खुद गति कर सकता है। इसी मोशन के साथ दो टर्म्स और साथ में कंसिडर की जाती है। एक तो होता है जिसमें अपन कहते हैं लोकोमोशन, एक होता है मूवमेंट। तो लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, उसको अपन लोकोमोशन कहते हैं, दैट इज एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स। ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट में क्या होता है, इंडिविजुअल अपनी जगह ही रह करके और थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है। ठीक है ना, जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते हैं, सॉरी लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, दे शो ओनली मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि उनके अपन बात करते हैं कि भाई जैसे टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, उसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, टच करने पर। सनफ्लावर होता है, सूरज के साथ में ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है पोलन ट्यूब का आना। ठीक है, तो ये सारे जो है मोशन जो है वो प्लांट्स के थ्रू दर्शाया जाता है। ठीक है ना, एनिमल्स हैं वो भी शो करते हैं लोकोमोशन, और मूवमेंट जो है वो मेनली प्लांट्स के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है, तो गति या अपन कह रहे हैं मोशन जो है वो भी एक बेसिक कैरेक्टर हो गया किसका, लिविंग थिंग्स का। अगली बात करते हैं अपन पोषण। पोषण मतलब नरिशमेंट जो है, नरिशमेंट में क्या होता है कि भाई कोई भी बॉडी है, उस कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको खुद की ग्रोथ के लिए या रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो क्या करता है, वो बाहर से लेता है। ठीक है, इनटेक करता है, जैसे अमीबा वगैरह वो भी क्या है, पानी से या बाहर से एक्सटर्नली जो है इनटेक करता है, फेगोसाइटोसिस जिसको अपन बोलते हैं। अपन भी जो है माउथ से इनटेक करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, फिर डाइजेशन और सारी प्रोसेस होती है, डाइजेशन होकर अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वो सारा अब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन वो सारी प्रक्रिया उसमें संपन्न होती है, जिससे कि क्या है नरिशमेंट के ये स्टेप्स हैं। ठीक है ना, जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो किसके हैं, नरिशमेंट के, है ना। न्यूट्रिशन जो अपन कह रहे हैं उसके न्यूट्रिशन इनटेक। ठीक है, तो नरिशमेंट का सिंपल मतलब क्या हो गया, अभी बॉडी जो है उसको जो भी ग्रोथ के लिए या रिपेयरिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो उसको बाहर से मिलना। ठीक है, उसको कहेंगे अपन नरिशमेंट।
अगली बात करते हैं उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता मतलब एक्साइटमेंट या इरिटेबिलिटी जो हो रही है, ठीक है। कोई भी सजीव है वो क्या करेगा, बाह्य जो है या आंतरिक उद्दीपन है उनके प्रति क्या करता है, वो अनुक्रिया दर्शाता है, ठीक है ना। नॉन लिविंग के द्वारा वो दर्शाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाना वही क्या होता है, उद्दीपनशीलता या उत्तेजनशीलता जो है उसे अपन कहते हैं। ये कोई भी फैक्टर हो सकता है, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें कि ताप है, प्रकाश है, ठीक है, कोई स्पर्श है, ये जो है इस प्रकार के उद्दीपक होते हैं जिनके प्रति कोई भी सजीव है वो अनुक्रिया करता है। जैसे गर्मी लगती है तो अपन पंखा चलाते हैं, ठीक है, ये सारे एक प्रकार के मतलब उद्दीपन ही है, ठीक है। तो कोई भी तापमान है, जैसे अमीबा होता है वो भी क्या है, हीट के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जैसे आपने 25 डिग्री, ठीक है, वो अपने लिए सही है। अब 40 डिग्री तक अपन झेल सकते हैं, 40-50 तक हो जाएगा तो क्या होगा, अपनी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उत्तेजनशीलता, ठीक है, जिससे अपन कह रहे हैं बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है कोई भी जीव होता है वो, ठीक है। इसमें प्रकाश है, ताप है, ठंड है, स्पर्श है, ये सारे जो है कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, उद्दीपक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कोशिकीय संरचना। तो कोशिकीय संरचना में क्या हो गया कि भाई कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा, तो उसमें क्या होगा, वो सेल से बना होता है, स्पेसिफिक उनमें अरेंजमेंट होता है सेल्स का, ठीक है। बिना सेल्स के कोई भी जीव नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो एक सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन इज नेसेसरी। अगली बात करते हैं अपन आकार और आकृति की, ठीक है। तो एक निश्चित आकार होता है, कोई भी जीव है उसका एक आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है। हाँ, कुछ सीमा तक उसमें थोड़ा बहुत अपने को फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन की 5 to 6 जो फीट है वो हाइट होती है, तो उसके बीच में जो रेंज होती है वो थोड़ा बहुत जो है चेंज हो सकता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन, अच्छा, इसमें अपन बात करते हैं जैसे प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अपने को वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स है बहुत यूनिसेलुलर होते हैं, छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, ठीक है, सिक्वायर सिम्परवेंस करके। तो बहुत सारे छोटे और बड़े मतलब वेरिएशन इनमें अपने को प्लांट्स में देखने को मिलता है, चाहे एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, कोई भी हो उनमें। निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है सजीवों के अंदर, ठीक है। निश्चित जीवन चक्र का मतलब वो एक कुछ निश्चित घटनाएं हैं, जैसे सबसे पहले जन्म होना, फिर उसका जो है अपन कह रहे हैं कि भाई जन्म के बाद में उसकी वृद्धि होना, वृद्धि के बाद में जनन होना, जनन के बाद में मृत्यु होना। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनके थ्रू जो है कोई भी सजीव जो है वो गुजरता है, ठीक है, उसका जीवन चक्र उसका पूरा होता है। अगली बात करते हैं अपन स्वनियमन या समस्थापन। स्वनियमन का मतलब क्या हो गया, ऑटो रेगुलेशन अपन बात करते हैं, जिसको होम्योस्टेसिस अपन बोलते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या हो गया कि शरीर में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, उनकी रेट जो है कम या ज्यादा होती रहती है। तो बॉडी जो है उसको किस तरीके से कंट्रोल करती है, ठीक है, बाय हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बॉडी खुद जो है उसको काफी हद तक जो है वो मेंटेन कर लेती है। तो ये जो उसका बॉडी का एक कैपेसिटी है, ठीक है, कि शरीर को यथावत स्थिति में बनाए रखना, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्वनियमन या होम्योस्टेसिस, इसमें क्या अलग अलग प्रकार के जो बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। जितने भी सिस्टम होते हैं, मेनली इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और भी जो दूसरे सिस्टम है, चाहे डाइजेशन हो, ठीक है, या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में चलते हैं और बॉडी को जो है यथावत स्थिति में बनाए रखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन विभिन्नताएं, ठीक है। तो विभिन्नताएं और अनुकूलन, इसमें दोनों में क्या होता है, जैसे विभिन्नताएं अपन बात करते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ विभिन्नताएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है, जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग शरीर का काला पड़ जाना, ठीक है। तो ये जो है जेनेटिक नहीं है, बट कुछ चेंजेस जो होते हैं वो क्या होता है, जेनेटिक हो जाते हैं। जैसे कुछ म्यूटेशन जो हो जाते हैं, ठीक है, अल्ट्रेशन वगैरह होता है। म्यूटेशन में क्या होता है, कोई भी डीएनए है उसमें सडन चेंजेस आ जाते हैं और दे चेंजेस गॉट इनहेरिटेड, ठीक है, टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो जो आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है, कुछ जो म्यूटेशन होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जो बेनिफिशियल होते हैं वो तो क्या आगे से आगे चलते रहेंगे, जो हार्मफुल होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे मतलब उस स्पीसीज से वो स्पीसीज होती है वही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो विभिन्नताएं जो है वो जनरेट होती है, ठीक है, लगातार जनरेट होती थी और यही कारण है कि भाई नई नई स्पीसीज का बनना, ठीक है। अगर विभिन्नताएं नहीं होगी तो क्या होगा, स्पीसीज जो है वो नई स्पीसीज नहीं बनेगी, ठीक है। और अनुकूलन की बात अभी अपन ने की कि भाई ऐसी विभिन्नताएं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बेनिफिशियल होती है, ठीक है, तो वो जो है क्या हो गया, उसके लिए अनुकूलन हो गया, ठीक है। तो जिन जीवों में अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं वो अपने वातावरण में सर्वाइव कर सकते हैं, जिनमें नहीं होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो उस एक्सट्रीम जो प्रेशर है, जिस जो एनवायरनमेंट में जो चेंज आया उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है ना। अगली बात की अपन ने लास्ट जो पॉइंट है मृत्यु, ठीक है। तो जो भी जिसने भी जन्म लिया है उसकी जो है डेथ होना जरूरी है, नेसेसरी है ना। जो जिसका जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ठीक है। मृत्यु का सिंपल सा टर्म क्या है कि भाई शरीर में जो भी अपने जैविक क्रियाएं हो रही है, जैसे श्वसन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सब चीजें जो सर्कुलेशन हो रहा है सब क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, है ना। यानी जो भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो सारी क्या हो जाए, धीरे धीरे स्लो डाउन होते 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 क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे एजिंग हो जाती है, एज होने के ऊपर, एज होने से क्या होता है, धीरे धीरे अपनी सारी जो रेट्स होती है मेटाबॉलिक रेट्स, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, और स्लो डाउन होते होते एक टाइम आता है जब बिल्कुल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। उसको अपन कहते हैं कि भाई डेथ हो गई है पर्सन की, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने बेसिक कैरेक्टर्स देखे लिविंग थिंग्स के। एक और वापस देखते हैं। पहला था वृद्धि, ठीक है, जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल है वो ग्रोथ शो करता है, ठीक है। और नॉन लिविंग है उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, लिविंग थिंग्स जो होगी उनमें इंटरनल ग्रोथ होगी, ठीक है। अगली बात की आपने प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन या रिप्रोडक्शन अपन कह रहे हैं किसके लिए जरूरी है, उस स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, नॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगली बात की उपापचय प्रक्रिया है। तो इसमें अपन देखा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों चीजें होती है। एनाबॉलिक में सिंथेटिक होती है और कैटाबॉलिक में क्या होती है, डिग्रेडेटिव प्रोसेसेस इंक्लूड होती है ना। जैसे इसमें फोटोसिंथेसिस देखा, और इसमें जो है कौन सा, रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है वो अपन ने देखा। अगली बात की अपन ने मोशन की। तो मोशन जो है वो लिविंग थिंग्स के थ्रू शो किया जाता है। पोषण, पोषण के अंदर अपन ने देखा कि नरिशमेंट जो है वो किस तरीके से बॉडी जो है वो इनटेक करती है ना। जो छोटे जीव है उनमें अलग प्रोसेस होता है इनटेक का, और बड़े जो जीव है उनमें अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। उत्तेजनशीलता देखा आपने, कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करेगा, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। कोशिकीय संरचना में देखा कि भाई कोई भी जीव है वो कुछ ना कुछ छोटी छोटी सेल से बन के बना होता है, अपन ने पढ़ चुके हैं ये, ठीक है ना। तो कोशिकीय संरचना जो है उनमें पाई जाती है, ठीक है ना। मीन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होगा, ठीक है ना। फिर अपन ने बात किया कि भाई आकार और आकृति। तो हर एक जीव है उसका आकार और आकृति जो है वो निश्चित होती है, कुछ सीमा तक उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। अगला देखा निश्चित जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र में अपन ने देखा जन्म, फिर वृद्धि, फिर जनन और फिर मृत्यु, है ना। तो ये कुछ स्टेप जो है वो उनमें अपने को देखने को मिलते हैं। स्वनियमन या समस्थापन में देखा अपन ने कि बॉडी जो होती है वो अपने आप को यथावत स्थिति में बनाए रखने के लिए शरीर में काफी चेंजेस लाती है, ठीक है। तो उसको अपन होम्योस्टेसिस अपन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग जो अपने बॉडी सिस्टम्स जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ना, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा विभिन्नताएं अनुकूलन में अपन देखा कि भाई लगातार जो है उद्दीपकों के प्रति, जैसे यूरिडिएशन है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू है, ठीक है, या कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, कैसे भी हो, कुछ नए जो है गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिसको अपन विभिन्नताएं कहते हैं, ठीक है। तो उन विभिन्नताएं के कारण नई स्पीशीज का जनरेशन होता है, ठीक है। तो विभिन्नताएं अगर सकारात्मक होती है, उसको फायदा पहुंचाती है, तो अपन कहते हैं कि भाई ये अनुकूलन हो गया है, ठीक है। अब जो अनुकूलन पैदा हो जाते हैं उनमें वो तो वहां पर जिंदा रहता है, जिसमें अनुकूलन नहीं होगा वो क्या होगा, उस संघर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप यही था, ठीक है, मृत्यु, जिसमें क्या होती है शरीर की सारी मेटाबॉलिक रेट जो है वो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये अपन ने आज सजीवों के बारे में कुछ जाना। अगले स्टेप में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए कैरेक्टर के साथ और अपन प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।